नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देख रहे हैं डेली उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा होती है विश्व प्रसिद्ध, उसका शुभारंभ हो गया है। चारधाम यात्रा के कपाट पहले खुलते हैं यमुनोत्री धाम के, तो यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण केवल जो पुजारी थे और जो मंदिर समिति के लोग थे उन्हीं को जाने की इजाज़त थी। खरसाली से डोली यमुनोत्री धाम पहुंची और कपाट जो हैं वो खुल गए हैं। 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। उसके बाद 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके अंत में 18 मई को भू वैकुंठ धाम यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगा मैया और यमुना मैया की डोलियां अपने शीतकालीन पड़ाव से, जो मुख्य पड़ाव है यानी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करती हैं। यानी हर साल जो कपाट खुलते हैं वो अक्षय तृतीया को खुलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्यों? 14 मई और 15 मई ये अलग अलग दिन पे क्यों खुल रहे हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है वो 14 मई 7:15 से शुरू हो रहा है, जो 15 मई 7:50 को है। यमुनोत्री धाम के कपाट तो अक्षय तृतीया के दिन यानी जो 14 मई है उसी दिन खुल रहे हैं, और गंगोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुल रहे हैं। लेकिन वो अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त जो है वो 15 मई 7:35 है, जो 7:50 तक का है। तो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं सुरेश सेमवाल, गंगोत्री मंदिर समिति यानी श्री 5 मंदिर समिति, उन्होंने बताया था कि सूर्य जब उगता है उसके बाद ही गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और सदियों से ही परंपरा रही है। गंगोत्री धाम के बाद फिर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो डोली है वो फाटा पहुंची है, उसके बाद फिर गौरी कुंड और उसके बाद केदारनाथ धाम है, और अंत में जो भू वैकुंठ धाम है उसके कपाट खुलेंगे। यात्रा की पूरी तैयारियां थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल यात्रा स्थगित की गई है। जो SOP है वो भी जारी कर दी गई है। भविष्य में जैसे ही संक्रमण कम होगा उसके बाद चारधाम यात्रा जो है वो अपने पुराने स्वरूप में खोल दी जाएगी। पिछले साल भी चारधाम यात्रा के कपाट उद्घाटन समारोह बिल्कुल जो स्थगित किया गया था। जो पुरानी परंपराएं हैं पूरे विधि विधान के साथ ही कपाट खोले गए थे, केवल श्रद्धालुओं की जाने की अनुमति नहीं थी। इस बार भी लगभग ऐसा ही किया गया है। पिछले साल मात्र 3 लाख लोगों ने चारों धामों के दर्शन किए थे, लेकिन उससे पहले यानी 2019 में 45 लाख लोग आए थे। तो अगर सामान्य स्थितियां होती हैं तो फिर से चारधाम यात्रा में रौनक बढ़ेगी। नमस्कार।